हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिशन पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस का 8वां क्लास है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये वाला है और दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यही हमें अभी सीखना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर 3 क्यूब रूट 2 रहता है, इस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, 2 के पावर कुछ नहीं है, तो 2 के पावर अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर हो, उस नंबर के पावर में अगर कुछ नहीं रहता है तो पावर में हम 1 मान लेते हैं। तो 2 यहाँ रह जाएगा, पावर में कुछ नहीं है तो पावर में हमारा 1 है। ये बात दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ क्या है, जो हमारा ये वाला वैल्यू होता है, सर्ट्स वाला वैल्यू होता है, तो ये सर्ट्स वाला वैल्यू कहाँ जाता है, सर्ट्स वाला वैल्यू पावर में ही बटा के नीचे आता है। तो ये दोस्तों, ये हमारा आंसर इस तरीके से होता था। दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताया था, वो क्या बात था, 2 के पावर 3 ब्रैकेट में, फिर पावर 4, फिर ब्रैकेट में पावर 5 और फिर ब्रैकेट में पावर हमारा 6 होता था। इस कंडीशन में हम करते क्या थे, बेस को तो हम एज इट इज लिखेंगे, ऐसे करते थे। और ये जो पावर दिख रहा है ना, ये पावर, इनमें से कुछ पावर तो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, और कुछ पावर ब्रैकेट के अंदर है। जैसे कि अगर हम इस पावर का बात करेंगे तो ये पावर क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर है, और ये पावर क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट के बाहर है। अगर मैं इस ब्रैकेट का बात करूँ तो इस ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और इस ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। अगर इस ब्रैकेट का बात करूं तो इस ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और इस ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। तो जो भी पावर रहता है वो पावर एक ब्रैकेट के अंदर रहता है और बाहर भी रहता है। मतलब इस तरह का सिचुएशन अगर हमारे पास आता है तो उस सिचुएशन में करते क्या हैं, ये सारे पावर को ना हम पावर में ही मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि 3 × 4 × 5 × 6। अब क्या होगा दोस्तों, ये 2 तो हमारे बेस वैल्यू है, और ये जो पावर है ना, पावर चूंकि अब हमारा गुणम हो चुका है, तो इस पावर को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 चौक 12, 12 पचे 60, और 60 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक 36, यानी कि 360। तो 2 के पावर 360 ये हमारा आंसर होता था। दोस्तों, यहाँ मैंने क्या देखा, ये जो पावर वाला वैल्यू है ना, ये पावर वाला वैल्यू को हमने पावर में ही गुना किया। अब यहाँ जो सर्ट्स का बात करते हैं, तो सर्ट्स में जो 3 है ना, वो सर्ट्स वाला वैल्यू हमेशा पावर में ही लेकिन बटा के नीचे आता है। उस कंडीशन में अब हम इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारा बेस वैल्यू है, इस बेस वैल्यू जो 3 है, इसको हम तो एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब पावर में हमारा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 10 दिख रहा है और 8 दिख रहा है। तो ये सारे पावर को हम पावर में ही गुना कर देंगे। तो 4 × 6 × 10 × 8। अब यहाँ क्या है दोस्तों, ये जो सर्ट्स वाला वैल्यू है ना, सर्ट्स में यहाँ 5 है, यहाँ सर्ट्स में 12 है, यहाँ सर्ट्स में 4 है और यहाँ सर्ट्स में 8 है। तो सर्ट्स वाला वैल्यू, चूंकि दोस्तों मैंने पहले बताया है, सर्ट्स वाला वैल्यू हमेशा बटा में जाता है। तो यहाँ जब सर्ट्स भी बहुत सारा है तो बटा में सर्ट्स का वैल्यू तो लिखेंगे। चूंकि बहुत सारा सर्ट्स है तो इन सारे सर्ट्स के वैल्यू को पावर के बटा में ही गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 × 12 × 4 × 8। अब इसे क्या किए, जहाँ कटता वहाँ काट दीजिए और बाकी फिर जो बचेगा उसको हम छोड़ देंगे। 5 × 2 = 10, अब 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, 4 4 कट जाएगा और 8 8 कट जाएगा। अब हमारा बच गया 3 के पावर 1, और 3 के पावर 1 हमारा वैल्यू हो जाता है 3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये बेस हमारा एज इट इज रह जाएगा। ये जो पावर का वैल्यू है ना, ये सारे पावर के वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में ही। 3 × 4 × 10 × 12। बटा में क्या करेंगे, बटा में सर्ट्स वाला वैल्यू गुना करके लिख देंगे। सर्ट्स में क्या है हमारा, 6 है, 8 है, 5 है, 3 है। जो कटेगा काटिए, 3 से 3 कट गया। अब हमारा 6 2 × 12, 2 4 × 8, 4 4 कट गया, 5 2 × 10। मतलब हमारा हो गया 5 के पावर 2 बच गया, और 5 के पावर 2 का मतलब होता है 5 गुना में 2 बार
हमारा आंसर हो जाता है 25। दोस्तों मैं समझाने के लिए आपको इतना टाइम लिया हूँ, बाकी इसे आपको विदिन सेकेंड सॉल्व करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में को सॉल्व करने में हमें बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा बेस वैल्यू है, बेस को हम एज इट इज लिखेंगे, सारे पावर को पावर में ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 3 × 10 × 12। और ये जो हमारा सर्च वाला वैल्यू है, सर्च वाला वैल्यू को पावर में ही बटा के नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 × ये 5 × ये 6 गुना। उसी तरीके से यहाँ भी हम लिखेंगे बेस वैल्यू को 4। अब ये सारे पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर में 2 × 6 × 8। नीचे हमारा आ जाएगा 3 × 8 × 4, 3 × 8 × 4। काटिए, 8 से 8 कट जाएगा। अब यहाँ 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये हमारा कट गया। यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया सिर्फ 4 गुना 3 दूना 6, 2 छक 12, 6 6 कट गया, और 5 दूना 10। यहाँ बच गया 4 के पावर 2। 4 के पावर 2 मतलब होता है 4 चौक 16 और गुना 4, आंसर आ जाएगा 16 चौके 64। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों चलिए, आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे प्लीज़ एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अब अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये हमारा 5-6 क्वेश्चन है। चलिए इसे एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास √3 होता है और प्लस में √2 होता है, तो क्या इसे हम जोड़ करके √5 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ये जोड़ने का तरीका बिल्कुल भी गलत है। तो अगर हमारे पास रूट वाला क्वेश्चन होता है और उसे प्लस या माइनस करना होता है, तो उसमें क्या कंडीशन होगा जो कि उसे हम ऐड कर पाएंगे या तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। उसमें होता क्या है दोस्तों, ये सर्च वाला वैल्यू होता है। यहाँ वाला वैल्यू को हम सर्च बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ वाला वैल्यू को हम सर्च बोलते हैं। तो अगर ये सर्च वाला वैल्यू सेम हो जाता है, अगर ये सर्च वाला वैल्यू सेम हो जाता है और ये बेस वैल्यू भी अगर हमारा सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में चीज़ें जोड़ी जा सकती है और चीज़ें घटाई जा सकती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मतलब ये सर्च वाला वैल्यू तो सेम है बट यहाँ बेस वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है। जब सर्च वाला वैल्यू सेम है बट हमारे पास यहाँ क्या है कि बेस वैल्यू सेम नहीं है, इस कंडीशन में इसे न तो जोड़ सकते हैं और ना तो घटा सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन रहेगा √3 प्लस √3, तो क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। सर्च वाला वैल्यू भी हमारा सेम हो गया और बेस वाला वैल्यू भी हमारा सेम हो गया, तो इसे जोड़ा जा सकता है। अब इसे कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ ये हमें देखना है कि √3 यहाँ एक ठो है और √3 यहाँ एक ठो है। अब हमारे पास √3 यहाँ एक ठो है और √3 यहाँ एक ठो है, दोनों को जोड़ना है। तो अब हमारे पास हो जाएगा टोटल 2 ठो हो जाएगा √3। तो इस तरीके से इसे हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि सर्च वाला वैल्यू हमारा सेम है। जब सर्च वाला वैल्यू हमारा सेम है और बेस भी हमारा सेम है, इस कंडीशन में इसे जोड़ा जा सकता है। और जब इसे जोड़ा जा सकता है तो इसे कैसे जोड़ेंगे, यहाँ हमारे पास क्यूब √5 7 ठो है, यहाँ हमारे पास क्यूब √5 4 ठो है। तो टोटल हमारे पास क्यूब √5 7 4 11 ठो हमारा हो गया क्यूब √5। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कहीं मैं देहाती भाषा का भी यूज करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी चीज़ें समझ में आ जाए। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि हमारा यहाँ भी सर्च 4 है, यहाँ भी सर्च का वैल्यू 4 है, यहाँ बेस हमारा 3 है और यहाँ भी बेस हमारा 3 है। तो इसे हम बोलते हैं 4th √3 यहाँ भी है और 4th √3 यहाँ भी है। इस कंडीशन में अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इस कंडीशन में इसे हम घटा सकते हैं। तो यहाँ 4th √3 10 ठो है और यहाँ 4th √3 2 ठो है। तो 10 ठो 4th √3 में 2 ठो 4th √3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 4th √3। ये हमारे पास आंसर ऐसे हो जाएगा। अब हम 3 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या देख पा रहे हैं दोस्तों,
सर्च वाला वैल्यू सेम नहीं है, ना तो यहाँ सर्च वाला वैल्यू सेम है और ना तो यहाँ बेस वाला वैल्यू सेम है। इस कंडीशन में इसे हम नहीं घटा सकते हैं, तो इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात मालूम होगा, आपको मैंने जो रूट वाला वैल्यू को जोड़ने और घटाने का क्या कंडीशन होता है उसे मैंने बताया, सर्च सेम होना चाहिए और बेस वैल्यू भी सेम होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू रूट में है और उसे गुना करना रहे या तो भागा करना रहे तो कैसे करेंगे। जैसे कि क्या √3 को इंटू √2, क्या इसे हम गुना कर सकते हैं। तो यहाँ जब गुना करना रहे या तो जब हमें भागा करना रहे, इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हम सर्च वाला वैल्यू को देखते हैं। अगर सर्च वाला वैल्यू हमारा सेम होता है उस कंडीशन में चीज़ें गुना होती है और उसे हम भागा भी मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सर्च अगर हमारा सेम हो गया तो इसे गुना करके हम लिख सकते हैं 3 दूना 6, ये हमारा आंसर होता है। उसी तरीके से यहाँ हमारा क्या है, सर्च में वैल्यू सेम है तो इसे हम गुना कर सकते हैं। गुना करेंगे तो लिख देंगे 3 दूना 6 और यहाँ भी देखिए सर्च में वैल्यू हमारा यहाँ भी सेम ही होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ क्या है कि सर्च वाला वैल्यू यहाँ देखिए 3 है और यहाँ भी सर्च में 3 है, तो जैसे सर्च वाला वैल्यू सेम हो जाएगा, सर्च वाला वैल्यू सेम होते ही क्या करते हैं, इसे बिल्कुल हम गुना कर सकते हैं। तो सर्च में हमारा क्या है 3 है, लिख दिए, और 4 5 20, ये हमारा आंसर होता है। दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ सर्च में क्या है, यहाँ 4 है मान लेते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसे क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना हो या तो फिर मल्टीप्लाई करना हो, उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, हम सर्च वाला वैल्यू को देखते हैं। अगर हमारा सर्च वाला वैल्यू सेम रहता है इसका मतलब हम गुना भी कर सकते हैं और उसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ डिवाइड की बात हो रही है तो यहाँ देखेंगे हमारा सर्च में वैल्यू सेम है कि नहीं। हमारा यहाँ क्या, सर्च का वैल्यू बिल्कुल सेम है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। जब यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, जब सर्च में कुछ नहीं होता है उस कंडीशन में सर्च में हम 2 मान लेते हैं, वहाँ 2 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ भी मान लेते हैं 2 है और यहाँ भी मान लेते हैं 2 है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, मतलब सर्च में तो हमारा 2 है, ऊपर हमारा 4 है और नीचे हमारा 2 है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, हमारे पास सर्च में आ गया 2, ये हमारा आंसर ऐसे होता है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ 6ठा नंबर क्वेश्चन देखें तो 6ठा नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ सर्च में 5 है और यहाँ भी क्या है, सर्च में 5 है। तो एक बड़ा सा सर्च ले लेते हैं और सर्च में 5 ले लेते हैं। 12 हमारा ऊपर है तो इसके ऊपर लिख देते हैं और 4 हमारा नीचे है तो इसे नीचे लिखते हैं। काटेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, मतलब सर्च में तो यहाँ 5 है लेकिन हमारा बेस हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने, पहले दोस्तों इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम कल देखेंगे। दोस्तों क्लास को एंड करने के पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वे भी इस क्लास का लाभ उठा सके। दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि क्लास इस चैनल पे आपको मैथ्स का कंप्लीट क्लास करवाया जाएगा और इसी तरीके से एकदम धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से छोटे छोटे पॉइंट को भी मैं इसी तरीके से डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आपको एकदम ऑफलाइन के जैसा अनुभूति होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।